नमस्कार दोस्तों। प्यार प्यार की परिभाषा होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को स्नेह करता हो, उसको बेतिहा चाहता हो, उसकी खुशी के लिए हंसता हो, उसके गमों में साथ देता हो। प्यार ये होता है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसी घटना हमें देखने को मिला है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के एक गांव में सचिन और श्वेता नाम के एक युवक और युवती रहते थे और दोनों के बीच प्यार हो जाती है और प्यार धीरे धीरे बढ़ते रहता है और प्यार एक ऐसी चरम सीमा पे आ जाता है कि वो दोनों सोचते हैं क्यों ना हम दोनों मिलकर शादी कर लें। और होता भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, लेकिन अपने माँ बाप की परमिशन लेना चाहते हैं दोनों की। हम माँ बाप से पूछ कर ही और उनके सहमति से ही हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों का सपना टूट जाता है और उनके परिवार वाले इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती है। ये प्यार तो कई सालों का था और इसको निभाना था सचिन कुमार को और श्वेता को। तो दोनों सोचते हैं क्यों ना हम दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लें। तो वो दोनों मिलकर एक दिन कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और शादी करने के बाद वो सोचते हैं कि हम अपने गांव से, अपने ज़िले से दूर चले जाएं कहीं और वहाँ पर जाकर अपने जीवन को यापन करेंगे। फिर एक दिन सचिन कुमार अपनी पत्नी श्वेता को लेकर कानपुर चला जाता है और कानपुर में महाराजपुर के स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में किराए का मकान लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, वो बेखबर था कि उसकी पत्नी किसी और से भी बात करती थी और धीरे धीरे ऐसा चलता जाता है और फिर एक दिन उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी पत्नी किसी और से भी बात करती है। तो वो अपने कामों में लीन रहता है और एक दिन ऐसा समय आता है कि वो सोचता है कि क्यों ना हम अपनी पत्नी को लंगे हाथ ही पकड़ लें। तो कुछ होता भी ऐसा ही है दोस्तों। वो अपनी पत्नी से एक दिन झूठ बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा और फिर उस रात्रि को वो वापस आता है 11:30 पे। और वो देखता है कि उसकी पत्नी 2 अनजान मर्दों से लिपटी हुई थी। उसे देखकर अपनी सर को नतमस्तक करना पड़ा और फिर वो अपने प्रेम की बलिदानता अपने हाथों से लिख दी। फिर अपनी वाइफ को अपने हाथों से ही गले दबाकर उसकी जान ले ली। लव मैरिज के 4 महीने बाद ही खूबसूरत पत्नी की हत्या कर सचिन कुमार ने थाने में जाकर फफक कर रोने लगा और ये सारी घटनाओं को पुलिस को बताया। और मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि प्रेम को पूजा समझने वाली ये खूबसूरत शब्द को क्यों ऐसे गलत प्रदर्शित किया जा रहा है। क्या हमारे समाज के बीच ऐसी असामाजिक तत्वों की गतिविधियां हो चुकी है कि अब प्रेम नहीं दिखता है, अब हवस दिखने लगा है। क्या ये कभी रुक सकती है और ये कब रुकेगी और कब हमारे समाज के लोग सुधरेंगे? बाकी आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना। 9 बजे बात हुई, 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं पुलिस अंकल, मैंने कहा रात नहीं जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल ली। घर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी था वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मैं मजे रूम में अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 2 ऊंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मेट्रो के, इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों की पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ बैठी थी कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी थी, बोले थे वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में रहती थी। हाँ, मेरे रूम के सामने।
तो फिर मारा कैसे, कैसे मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुझसे बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कहते तो मैं यही दुकान भी बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ाइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा एक लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा कर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद मैंने सोचा सर न उसका, तब उसके घर वाले भगा दिया, हमारे घर वाले भगा दिया, मैं ही हूँ उसका। मैं वापिस आके रहेगा आपके पास, मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता वो हूँ। लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में है सर। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। हाँ सर।